पिछाड़ी में जो शोक करो कि हमने मेहनत नहीं की, सो तो पास्ट हो जाएगा। मेहनत नहीं की सो फिर मेहनत आएगी क्या अंदर? आ जाएगी। मेहनत नहीं की तो पास्ट सो पास्ट। इसलिए बाबा सावधान करते रहते हैं कि सच्चे बाबा से सच्ची मेहनत और सच्चा उनका राइट हैंड बनो, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड बनेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे, और राइट हैंड बनेंगे तो राजाई में आ जाएंगे। इसलिए राइट हैंड बन करके सर्विस में लगे रहो। जैसे देखो, ये मिसाल तो है ना, ये तुम्हारे तो वो कर्म, इसको फिर कर्म कहते हैं, सारे का कर्म। तो इस कुटुंब के आगे के जो कर्म बहुत अच्छे किए हुए हैं, जो सभी हथियाला बांध करके, सभी इकट्ठा चल करके इस ईश्वर की सर्विस में लग जाते हैं, तो ये अच्छा है ना, इसमें अपना कल्याण है ना। बस चक्कर के पिछाड़ी चक्कर, चक्कर के पिछाड़ी चक्कर। हम सुख करके सोने का नहीं है क्या? अभी सोने का समय है? बैठकर खाना खाना और सोना ये भी हराम है। अरे क्या चलते चलते खाना खाएं? तो वास्तव में तुम बच्चों को तो बड़ा हिस्स होना चाहिए, और ही जास्ती हिस्स। कितनी आत्माएं सुखी होती हैं, कितनी आत्माएं खुश होती हैं। देखना, हमने कितनी आत्माओं को रास्ता बताया, और कितनों को तुमने प्रजा बनाया। भले कोई उसमें से आगे चल करके राजा रानी भी बन जावे, पर बीज तो तुम बच्चों ने ही बोया ना। क्योंकि जम दे जाम तो कोई होता ही नहीं है। हथेली पर आम जमाया जा सकता है क्या? पहले प्रजा का ही अधिकारी बनते हैं, पीछे पुरुषार्थ करते क्या से क्या बन जाते हैं। तो तुमको देख करके दूसरे को भी ऐसे हो कि हम भी ऐसे क्यों नहीं पुरुषार्थ करें। नहीं तो अगर हम अभी पद नहीं पाएंगे तो कल्प कल्पांतर हमारा ऐसा बुरा हाल हो जाएगा। पिछाड़ी में जब होगा ना, तब ऐसे रोएंगे, ऐसे रणेंगे, जो सब देखते रह जाएंगे। एक तरफ में पछतावा और एक तरफ में राजाएं सामने आएंगे देखने में। अरे बच्ची, उस समय की बात मत पूछो। वो अवस्था उस समय में बड़ी दुखी रहती है। उस समय जैसा दुख मनुष्य कभी भी सारी दुनिया में नहीं देखते हैं। इस समय जैसा है, जब रिजल्ट निकलेंगे, यानी ये दुख तो है ही कल है युग में। जो दुख पिछाड़ी में देखेंगे श्रीमत पर न चलने के कारण, बच्ची उन दुखों की बात भी मत पूछो। और विवेक भी ऐसे समझ में आता है ना, इतना जो पाप का बोझा है सो जरूर भोगना पड़ेगा ना। अनेक विकर्म किए हुए हैं। तो बाबा रास्ता बिल्कुल सहज समझाते, बोलते हैं मैं थोड़े ही तुम बच्चों को तकलीफ देता हूँ, मैं तो सिर्फ कहता हूँ या बाप को याद करो और औरों को भी ये याद का रास्ता बताओ।